नमस्कार दोस्तों। आपने देखा किस तरीके से लद्दाख में आए दिन घटनाएं हो रही हैं। लद्दाख में जहां शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन हो रहा था, वहीं एक आगजनी का भी रूप ले लिया। केंद्र सरकार ने जिस तरीके से सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया है, उनके ऊपर एनएसए लगा दिया है, यह आने वाले समय में किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। क्योंकि सोनम वांगचुक जिस तरीके से आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने लद्दाख से दिल्ली तक शांतिपूर्ण ढंग से और पैदल आंदोलन भी किया था। इसके बावजूद भी सरकार को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और जब से सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है, तब से वहाँ की जो जनता है, जो वहाँ के युवा हैं, वह काफी ज्यादा भी भड़क गए हैं। और आप देख रहे हैं किस तरीके से उत्तराखंड, देहरादून और इधर जो है सिक्किम में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। अपनी अपनी मांगों को लेकर के सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। यहाँ तक कि अब रोड पर लड़कियां भी निकलने लगी हैं। लड़कियों का कहना है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है और जिस तरीके से मोदी सरकार कार्य कर रही है, हम इसको उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। इधर जो हमारे देश के कुछ अंधभक्त हैं, यह कहने में लगे हुए हैं कि सरकार के राज्य में इतना अच्छा काम हो रहा है कि जिसका कोई जवाब नहीं। तो मैं उन सभी लोगों से यहाँ पूछना चाहता हूँ कि किस तरीके से सरकार में काम हो रहा है। आप काम देख ही रहे हैं, सोनम वांगचुक के ऊपर एनएसए लगा दिया गया है। एनएसए का मतलब होता है कि जिस तरीके किसी का जो है विदेश से लेना देना हो या विदेशी गतिविधियां हो, इसी मामले को लेकर के सोनम वांगचुक के ऊपर एनएसए लगा दिया गया है। लेकिन जो सोनम वांगचुक हैं, जब इनके ऊपर पुलिस इनके घर में गई, छापा छापा मारने गई, तो वहां पे उन्हें 17 मेडल मिले। और वो मेडल ऐसे थे, पुरस्कार थे, जो सोनम वांगचुक को अच्छे कार्यों के लिए दिया गया था। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि सरकार को जब जब पुलिस भेजा उनके घर पे और उन्हें वहां कुछ नहीं मिला, तो आखिर में सोनम वांगचुक के ऊपर एनएसए क्यों लगाया गया? मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि ये ऐसी सरकार है, अगर इस सरकार में आप कोई सवाल करेंगे, आप अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे, तो आपके ऊपर ऐसी धाराएं लगेगी, देशद्रोह बन जाएंगे, विदेशी फंडिंग होगी। यहां तक कि सोनम वांगचुक को बताया गया कि ये विदेश फंडिंग लेते हैं, विदेशों से पैसा लेते हैं, यानी आतंकवादियों से पैसा लेते हैं। ऐसा इल्जाम उनके ऊपर लगाया गया और उनको उनके घर से लगभग 1000 किलोमीटर दूर ला करके उन्हें अलग जेल में रखा गया और सरकार ने बताया कि यह जो है सुरक्षा के लिए ऐसा कदम उठाया गया है। क्या सोनम वांगचुक वाकई में देशद्रोह है? अगर देशद्रोह है, तो जो विदेशी हमारे यहाँ की विदेशी एजेंसियां हैं, अभी तक क्या कर रही थी? इसके पहले उन्होंने क्यों नहीं उनको सोनम वांगचुक गिरफ्तार किया? मैं सरकार से यहाँ सवाल पूछना चाहता हूँ। आए दिन जो है, इसके पहले जो घटना हुई है 22 तारीख को, उसके पहले ही जो है सोनम वांगचुक को कई तरीके के अवार्ड सरकार द्वारा ही दिए गए थे। विदेशों से भी कई अवार्ड मिले, कुल मिलाकर 17-18 पुरस्कार उनको मिले हैं। तब मैं पूछना चाहता हूँ, सरकार कहाँ थी? ये अवार्ड जब उन्हें मिल रहा था, तो उस समय उनके ऊपर एनएसए क्यों नहीं लगाई? और रही बात जो विदेश दौरा करता है, तो क्या वहाँ विदेशी आतंकवादियों से कोई कनेक्शन होगा? हमारे मोदी जी भी विदेशी दौरा करते हैं, तो क्या उनका भी जो है विदेश के आतंकवादियों से कनेक्शन है? ऐसी कोई बात नहीं है। केवल सीधी सी बात यहाँ ये है कि आप सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते हैं। तानाशाही सरकार है और सरकार जो करेगी वही आपको देखना है, वही आपको लेके साथ चलना है। क्योंकि जो राजा चाहेगी, राजा राजा होता है, प्रजा प्रजा होती है। प्रजा को राजा के नीचे ही रहना है और प्रजा राजा से सवाल नहीं कर सकती। यह मोदी सरकार में आप सीधा सीधा देख रहे हैं। और हमारे देश के कुछ गोदी मीडिया एंकर हैं, दिन रात इसी में लगे रहते हैं कि राजा की वाहवाही कैसे हो। जैसे अभी आपने देखा जीएसटी का मामला चल रहा है, जीएसटी के मामले को लेकर के मीडिया लगातार राजा की वाहवाही करने में लगी हुई है, क्योंकि राजा की तरफ से उन्हें फायदा हो रहा है, तो क्यों ना जो है वह राजा की जय जयकार करेंगे। लेकिन देहरादून में और उत्तराखंड में आपने देखा किस तरीके से जो है वहां पे छात्रों का आक्रोश है। छात्र भी मांग कर रहे हैं कि हमारा जो पेपर लीक हो रहा है, हम दिन रात पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं और पेपर देते हैं, उसके बाद हमारा पेपर लीक हो रहा है, सरकार इस पर क्या कर रही है? लड़कियां जो रोड पर आ गई हैं, वहां भी अब कह रही हैं कि हम इस सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। हमें ऐसी सरकार की जरूरत नहीं है जो हम दिन रात मेहनत करें, उसके बाद में हमारा जो है भंडा फोड़ हो जाए, हमारा पेपर लीक हो जाए। तो इस तरीके से हमें सरकार नहीं चाहिए। लेकिन सरकार इन सारे मामलों पर ध्यान नहीं दे रही। बरेली में अभी घटना हुई, वहां पे भी छात्रों ने प्रदर्शन किया, तो योगी सरकार ने उनके ऊपर लाठीचार्ज करवाया और कहा कि जो लोग रोड पर दिखाई देंगे उन्हें इसी तरीके के घटना का अंजाम दिया जाएगा। यानी अपनी मांग को लेकर के अगर आप रोड पे उतर रहे हैं, तो आपके ऊपर लाठीचार्ज की जाएगी और आप या तो सहन करने की क्षमता रखें और या तो बोले ना, मतलब बहरा बन जाए, देखें ना बोलें, कुछ ना करें, तब तो आप भारत में रह पाएंगे, नहीं तो नहीं रह पाएंगे। यहाँ जिस तरीके से
व्यवस्थाएं चल रही हैं, जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, पूर्ण रूप से तानाशाही सरकार है। मान लीजिए आप अंग्रेजों के गुलाम हैं, वही दिन वापस आ रहा है, क्योंकि आपकी बात सुनी नहीं जाएगी और आपको बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।